क्योंकि अगर इसमें कुछ डैमेज हुआ तो बहुत महंगा पड़ने वाला है अपने को। क्योंकि आजकल ना इसके ऊपर चल रहा है पत्थरबाज गैंग का हमला। तो जिस ट्रिप में हमने जैसे प्लान किया है, अगर शुरुआत में वैसे ही भसड़ मच जाए तो समझ लो या तो वो ट्रिप आपका बहुत स्मूथली निकलने वाला है, या फिर अभी बस मैं लगभग वहाँ से 40-30 किलोमीटर चल के आया हूँगा और वहाँ से यहाँ तक मेरी हालत ख़राब हो गया है। ओ भाई साहब, हद हो गई यार। कितना भी कोशिश कर लूँ बाल बनाने की, लेकिन अपनी हेयर स्टाइल ढंग की बन ही नहीं पाती है। और आप लोग जानते हैं कि अच्छा दिखने के लिए हेयर स्टाइल बनना जरूरी है, और ऐसे टाइम में हेयर स्टाइल बनाना जब आपका हेयर फॉल चालू हो तो कैसे पॉसिबल है। और हेयर फॉल रोकने के लिए मैं यूज करता है एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो उसने तो क्या किया, और मेरे बालों को रफ कर दिया, ड्राई कर दिया, कमजोर कर दिया और हेयर फॉल होने लग गया। तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा था जो मेरे बालों को नरिश करते हुए शाइनी बनाए, हेल्दी बनाए और साथ में एक ही टाइम पर मेरा हेयर फॉल भी स्टॉप करे। तो मुझे मिला बी ब्लेंड का एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर, जो आपके बालों को नरिश करते हुए हेयर फॉल रिड्यूस करता है और रूट से बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। एंड बी ब्लेंड ऑल्सो हैज हेयर फॉल कंट्रोल स्काल्प हेयर टॉनिक विच इम्प्रूव्स हेयर ग्रोथ बाय ओवर 60% इन जस्ट 56 days. So say goodbye to hair fall woes with Bee Blend. As you know, Bee Blend is a premium hair care styling brand which is synonymous with cutting edge styling and hair care. तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो बिकॉज SLS एंड पैराबेन फ्री है और डिजाइन बाय हेयर एक्सपर्ट टू गिव अ सलून लाइक हेयर एट जस्ट अनबिलीवेबल प्राइस 399 ओनली। और ये आपका हेयर फॉल 93% तक कम भी करता है। और इनको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग शैम्पू करेंगे, उसके बाद फॉलो अप करेंगे कंडीशनर से, लास्ट में यूज करेंगे स्काल्प टॉनिक को। कॉइन साइज अमाउंट लेना है और रब करना है अपने बालों के ऊपर एंड तक, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, फर्स्ट पी प्रोटीन। पी प्रोटीन इज अ पावर हाउस ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल मिनरल्स जो हेल्प करता है क्रेटेन को रिबिल्ड होने में, ऑल्सो रिपेयर डैमेज हेयर, रिवाइव्स लिम्प हेयर। सेकंड कैफीन। कैफीन हेल्प्स नरिश हेयर एंड स्ट्रेंथ इट फ्रॉम दी रूट। बाल एकदम सिल्की हो गए, खिले खिले, खुशबू एकदम मस्त आ रही है। और जब मैं पहले ऐसे कर रहा था मेरे हाथों में बाल आ रहे थे, लेकिन अब टॉवल में भी रब करने के बाद बिल्कुल भी बाल नहीं टूट रहे। मतलब एक ही वॉश में बढ़िया काम हो गया। तो लास्ट में यूज करेंगे हम लोग स्काल्प टॉनिक, जिसको हम लोग दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं। एकदम मस्त सिल्की और एकदम खुले खुले हेल्दी हेयर हो गए। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ। आप इसको बी ब्लेंड की वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, साथ में इनको खरीद सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका से भी। और साथ में दे रहा हूँ आपको कूपन कोड PEACE 2023, जिसको अप्लाई करने पे आपको मिलेगा 20% का फ्लैट डिस्काउंट। एंड यू नो व्हाट, बी ब्लेंड का सबसे अच्छा इनिशिएटिव क्या लगता है? तो जब भी आप बी ब्लेंड से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमेन दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लेंड शाइन अकेडमी। दे आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके चेकआउट करो। अब हम लोग करते हैं शुरू रोड ट्रिप पर निकलने। देख रहे हो 3 पॉइंट बचे हैं बस। और सोचा था कि मैं घर से निकलते ही ना डीजल भरवा लूंगा, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक में फंस गया। और उसके बाद जब मैं पेट्रोल पंप पहुंचा हूँ, यहाँ पर भी फंस गया। चारों तरफ लाइन ही लाइन है। चलो पहले इसकी पेट पूजा करते हैं, इस वाली प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। तो डीजल पूरा भर गया है और मैंने ट्रिप भी 0 कर लिया है अपने इस रोड ट्रिप के लिए, कि हमें पता चल सके कि हम लोग कितना ट्रैवल करने वाले हैं। तो जिस ट्रिप में हमने जैसे प्लान किया है, अगर शुरुआत में वैसे ही भसड़ मच जाए तो समझ लो या तो वो ट्रिप आपका बहुत स्मूथली निकलने वाला है, या फिर बहुत ज़्यादा परीक्षाएं होने वाली है। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली से जब निकलूंगा तो अच्छे से वहीं से व्लॉग शुरू करूंगा, लेकिन मुझे पूजा, गुड्डा और बिल्ली को ड्रॉप करना था पूजा के घर पे, गुड्डा के नानी हाउस। उनको ड्रॉप करने के चक्कर में लेट हो गया
अभी बज रहे हैं शाम के 6:21 और पूरा ऑफिस टाइम, पूरा रोड ब्लॉक, सारे पेट्रोल पंप फुल। वहां से देखते देखते निकलते निकलते मैं पहुंच गया नोएडा एक्सप्रेस वे पे। अब मैंने यहाँ आके फिल करा है और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे अब अपने किलोमीटर। तो घर से लगभग यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर होगा। तो 30 किलोमीटर के बाद मीटर 0 किया है ताकि हमें पता चल सके इस रोड ट्रिप में हमें एवरेज क्या मिल रही है, किलोमीटर कितने हो रहे हैं और हमारा खर्चा कितना आया है। तो इसका 55 लीटर का टैंक है, डेट मीन्स कि 5,000 रुपए के आसपास इसमें डीजल आता है। तो अभी फुल करा लिया है ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग कितना पेट्रोल फूकने वाले हैं इस रोड ट्रिप के ऊपर। चलो जी शुरू करते हैं जर्नी अपनी इस साले एडवेंचर ट्रिप की। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और हम लोग निकल रहे हैं नोएडा एक्सप्रेस वे से सीधा लखनऊ की तरफ, जो है लगभग 512 किलोमीटर। तो गूगल माता 6 घंटे 51 मिनट का हमें टाइम दे रही है। डेट मीन्स कि हम लोग रात के 2 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर नॉन स्टॉप जाते हैं तो गूगल माता ने टाइम तो दे दिया है अपने हिसाब से, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या हम इस हिसाब से सही तरीके से पहुंच पाते हैं नहीं, क्योंकि टोटल है एक्सप्रेस वे और एक्सप्रेस वे पे भाई साहब बहुत तेज नींद आती है जिसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल सबसे पहले यहां से निकलते हैं और लगते हैं नोएडा एक्सप्रेस वे पे। ओके तो हमने ना यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री ले ली है और जब भी मैं इधर आता हूँ ना मेरे को अपने 2 ट्रिप बहुत ज़्यादा याद आते हैं। सबसे पहला वो जहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी, हम लोग गए थे छत्तीसगढ़ घूमने के लिए अकेले। बहुत मज़ा आया था उस वाली ट्रिप के अंदर, पहली बार मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ के अंदर। देन उसके बाद दूसरा ट्रिप किया अपन ने सिक्किम वाला, वो भी बहुत अल्टीमेट रहा। सिक्किम घूमने में बहुत मज़ा आया, हिमालयन के ऊपर वो वाली राइड की थी। लेकिन आज हम लोग फिर से जा रहे हैं इस वाले एक्सप्रेस वे से एक और रोड ट्रिप करने के लिए जो होने वाला है नेपाल। तो इसकी भी कुछ अच्छी यादें बनाएंगे ताकि जब हम लोग वापस आए और फिर दोबारा से कभी इस एक्सप्रेस वे से निकले तो हम लोग दोबारा से वैसी बातें कर सके। फिलहाल रोड पे है काफ़ी ट्रैफिक, तो बहुत देख दुख के चलाना पड़ेगा क्योंकि आजकल ना इसके ऊपर चल रहा है पत्थरबाज गैंग का हमला। ये आपने सुना होगा कि एक्सप्रेस वे पे पत्थरबाज गैंग का हमला चल रहा है, तो अपने को उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उन्होंने रोक लिया, अपन रुक गए, ऐसी कोई एक्टिविटी हुई एक्सप्रेस वे पे तो भैया अपना तो बहुत लंबा चौड़ा नुकसान होने वाला है। तो वो चीज़ देखते हुए अपन चलाएंगे। अच्छा, पत्थरबाज गैंग की मैं आपको खासियत बता दूँ, वो क्या करते हैं, जब आप अकेले चल रहे होते हैं रोड पे तो वो पत्थर फेंक के मारते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़ोर से लगा है और आप आगे जाके रोक के चेक करते हो, देन वो फिर पूरा ग्रुप होता है और आपके ऊपर पूरा अटैक कर लेता है, आपको लूट लेता है। तो मुझे कुछ ऐसी खबरें पता लगी है, तो अपन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इस रोड ट्रिप के अंदर पूरी सेफ्टी बरतेंगे क्योंकि अपन अकेले जा रहे हैं एक लंबे ट्रिप पे, वो भी एक अलग देश के अंदर। लो जी 20-25 किलोमीटर चल के आए और पड़ गया ये हमारा पहला टोल प्लाजा। ये लोग खून चूसेंगे इस वाले रोड ट्रिप में, सच बता रहा हूँ आपको। अरे ये क्या सीन है, आगे पुलिस वाले भाई साहब ऐसे टेढ़े मेढ़े करके क्यों खड़े हुए हैं। अपने को लेफ्ट लेना पड़ेगा, ये वाली लाइन बंद पड़ी हुई है। चलो एक और लेफ्ट ले लेते हैं, खाली पड़ा हुआ है। भैया फास्टैग चलता है यहाँ पे, बढ़िया है। भैया बाहर बहुत गर्मी है यार, सच में बहुत गर्मी है। तो हमने पहला जेवर वाला टोल क्रॉस किया, 125 रुपये वहाँ कटे। फिर सेकंड टोल पड़ा मथुरा वाला जिसपे 160 रुपये कटे। देन मेरे को ना नींद आ रही थी बहुत ज़ोर से, तो मैंने सोचा यार कहीं भी फूड कोर्ट पड़ेगा तो अपन रुक जाएंगे, और लंच भी किया नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे चाय पीते हैं कुल्हड़ वाली, अच्छी है, और साथ में खाते हैं छोले भटूरे। पता नहीं फिर कितने दिनों बाद नसीब हो, तो इसलिए छोले भटूरे लपेट लिए जाए। चलो पहले से खाते हैं। जितनी गर्मी है ना उस हिसाब से भटूरे ठंडे लग रहे हैं। बाकी छोले मुझे थोड़े से खट्टे से लग रहे हैं, जैसे इसमें टमाटर ज़्यादा डाली हो। बाकी बढ़िया।
तो ये रोड पर देख रहे हो आप क्या थ्रो आता है हमारी लाइट का। मुझे ना इस गाड़ी के अंदर ना बाहर का मतलब लाइटों का, हेडलाइट का मेरे को कुछ अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितनी ये रोशनी अभी देते हैं ना मुझे उतनी काफ़ी है। फ़िलहाल अभी हम लोग 115 किलोमीटर चल चुके हैं जहाँ से हमने पेट्रोल डलाया था, और 12.5 की अभी मुझे एवरेज मिल रही है। बाकी पूरा हाईवे भर के चल रहा है, तो पत्थर गैंग जो है उससे डरने वाली दिक्कत ही नहीं है, उनके पत्थर कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज हमारी गाड़ियाँ हाईवे के ऊपर कम नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसे ही एक और किस्सा है, वो मैं आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे पे बताऊंगा। तो अभी इसको टपाते हैं और जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। भैया अपने तो छोले भारी पड़ गए आज यार। अच्छा मैंने छोले भटूरे खाए उसके। अभी बस मैं लगभग वहाँ से 40-30 किलोमीटर चल के आया हूँगा, और वहाँ से यहाँ तक मेरी हालत ख़राब हो गया। नो अजीब सा गैस बनने लग गया, दर्द सा होने लग गया था पेट में, और खटी खटी डकारें ना शुरू हो गई थी। तो गले में उंगली करके मैंने जो खाया था वो ऑलमोस्ट निकाल दिया है, ताकि उससे ज़्यादा हालत ना बिगड़े। अपन सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, और सोलो ट्रैवल करते करते आप समझ सकते हो कि भैया अगर ऐसी तबीयत ख़राब हो गई तो बस हालत ख़राब हो जाएगी। और ऊपर से हम लोग रुके थे अभी ये तीसरे टोल प्लाजा के ऊपर। अरे यार फॉग हो गया। एक्चुअली क्या है ना, ये देखो गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था, बाहर आया तो लेंस के ऊपर पूरा फॉग हो गया। वेदर क्लियर है, ऐसा नहीं कि ठंड पड़ रही है। ये देखो, और ये पड़ा है 145 रुपीज़ का हमें टोल। मज़ा आ गया भाई। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे निकल के सीधा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर गया हूँ। टोल पे एंट्री हो गया, तो यहाँ पे मेरा टोल तो कटा नहीं, लेकिन जब मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे एग्जिट करूँगा शायद तब कटेगा। कुछ टाइमिंग का कुछ हिसाब किताब है, और लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर। नींद आने लग गई थी और थोड़ा जलन होने लग गया था वो छोले भटूरे की वजह से, तो इसलिए सोचा कि यहाँ रुक के एक ड्रिंक एंजॉय करता है ठंडी ठंडी। ओ भाई साहब, चार्जिंग ये तो पूरा गीला हो गया। तो मैं बस थोड़ी देर बाहर लेटा आराम से, मेरी आँख लगने लग गई थी, तो फिर अपना ड्रिंक खत्म किया, अंदर आया, और ड्रोन भी हमारा आज का चार्ज हो रहा है। बस मैक्स टू मैक्स मैं 15 मिनट बैठाऊंगा। हमारा कैमरा पूरा गीला हो गया, फुल ह्यूमिड है बाहर, और फुल वो चिपचिप वाली जो गर्मी होती है ना, वैसा पूरा माहौल हो रखा है बाहर का। फ़िलहाल अभी हमारे 205 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, और लखनऊ एक्सप्रेसवे से हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे की तरफ। बस अब नींद ना आए, क्योंकि नींद आएगी गड़बड़ हो जाएगी, और ऐसे एक्सप्रेसवे पे नींद बहुत जल्दी आती है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो सच है वो सच है। बाकी ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। वो तो मैं फ्रिज ले आया था। वैसे मैं इस बार ना फूड बिल्कुल भी कैरी नहीं कर रहा हूँ, बस अपने साथ में फ्रिज कैरी कर रहा हूँ, ताकि हम लोग कोई भी ड्रिंक्स वगैरह ले, पानी वगैरह हमारा ठंडा रह सके। तो इसको इतना चलाने का हमारा कोई टेंशन नहीं रहेगा कि इसको कंटिन्यू चला के रखना है। बस जब हमारी गाड़ी चलेगी तब हमारा फ्रिज ऑन हो जाएगा, तो एटलीस्ट हमें ठंडा पानी, ठंडी ड्रिंक टाइम से मिलती रहेगी। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यार, गाड़ी के अंदर तो पता ही नहीं लग रहा। फाइनली पहुंच गए हम लोग फूड कोर्ट के पास में, और यहाँ पहुँचते के साथ ही जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ, हो क्या गर्मी महसूस हो रही है। फिलहाल अभी मैं जब गाड़ी चला रहा था ना, तो एक बहुत बड़ा रबड़ का टुकड़ा आया था, काफ़ी बड़ा था। तो एक बार चेक कर रहे तो कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसमें कुछ डैमेज हुआ तो बहुत महंगा पड़ने वाला है अपने को। और चलो महंगे की तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगा तो करा लेंगे जैसे तैसे करके, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके। इसका सर्विस सेंटर भी तो होना ज़रूरी है, क्योंकि
इसके लिमिटेड सर्विस सेंटर है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर गाड़ी के अच्छे खासे मज़े लेने हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने को। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो ठीक है, कुछ भी गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक लग रहा है। हल्के फुल्के बस इसके अंदर पत्थर घुस गए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब चलती है तो निकलते रहते हैं, डलते रहते हैं। फ़िलहाल अभी आ रही थी थोड़ी सी नींद, अब वही है कि मैं चाय पीऊँ। अभी बड़ी मुश्किल से तो मेरा पेट ठीक हुआ है, अदरवाइज़ बैंड बच जाती है। अगर मैं उल्टी नहीं करता तो पूरा डैमेज कर देता, मतलब लग जाती लूज़ मोशन, उल्टी वगैरह मेरे को लग जाती। अच्छा हुआ उल्टी करके निकाल दिया। तो अभी वही माइंड में चल रहा है कि अब मैं बाहर से लेके खाऊं या फिर क्या करूं। वैसे तो भूख तो लग नहीं रही है, लेकिन हल्की हल्की नींद आ रही है, चाय का मन कर रहा है पीने का। और चाय का कुछ आइडिया नहीं है कि अभी लेटेस्ट बनाई होगी या फिर वही गर्म करके उबाल कर दे रहे होंगे। तो ये है लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला फूड कोर्ट। तो मैं यहाँ रुक गया था, ये लगभग पड़ता है 70-80 किलोमीटर बाद। और ठीक इसी के साथ में पेट्रोल पंप भी है, फिलअप करा सकते हैं अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो। बट अपनी गाड़ी में तो अभी पेट्रोल वगैरह है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी हम लोग लखनऊ पार कर जाएंगे, इतना हमारे पास डीजल पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, बाहर जाते के साथ ही भैया हालत ख़राब हो गया गर्मी की वजह से। अंदर आया हूँ और एसी चला है। वैसे तो मैं प्लान कर रहा था कि ये वाला ट्रिप मैं बाइक से करूँ, लेकिन मैंने बाइक से भी कैंसिल कर दिया बिकॉज आप लोगों की वोटिंग आई थी कि भैया ईसूजू से रोड ट्रिप देखना है। अगर हम लोग बाइक ट्रिप या स्कूटर ट्रिप करते, अप्रीलिया से भी आते, तो स्टार्टिंग से निकलते तो ये चीज़ ना हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ढल जाती। लेकिन अभी हम लोग घर से आ रहे हैं पूरा का पूरा एसी के अंदर, तो आप समझ सकते हो एसी से फिर बाहर गर्मी में खड़े होना फिर झेलना मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे को नींद कम आ रही है, लेकिन 2 घंटे बाद मेरे को और ज़ोरों से नींद आएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलते हैं और चुपचाप खिसक लेते हैं अगले फूड कोर्ट तक, ताकि जब अपने आँखों में दर्द होने लगेगा तो हम लोग एक ब्रेक वहाँ पर ले लेंगे, थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लेंगे ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए। और गर्मी का हिसाब किताब तो आप देख सकते हो कितना फॉग जम रहा है, पूरा शीशा गर्मी और ठंडे की वजह से फॉगी हो गया। अरे हो जाए क्लियर, रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। चलो जी शुरू करते हैं आगे की जर्नी। लेकिन ना हाईवे पे पूरा अंधेरा है। अबे लाइट तो जला ले, देखो मैं लाइट जलाना भूल गया और बोल रहा हूँ रोड पे अंधेरा है। हद हो गई यार, कभी कभी ना अपन भी खिसक लेते हैं। फिलहाल खिसकने से याद आया, आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर ना भाई साहब बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें चल रही है। मतलब भाई साहब जो रीलर्स है ना, माँ कसम इतने लेवल तक गिर सकते हैं। और मतलब मजाक, हर एक चीज़ का मजाक इतने लेवल तक गिरा सकते हैं, सोच भी नहीं सकते आप। फिलहाल अभी पता है क्या है, अभी कुछ दिनों से एक सेरेबियन लेडी नाम से बहुत फेमस हो रही है। वो क्या करती है, वो सुनसान रोडों पे ना डांस करती हुई नज़र आती है। और अगर कोई बंदा उसे देख रहा होता है तो उसे ना पता लग जाता है। फिर भैया वो उसके पीछे भागती है चाकू लेके, और चाकू लेके भागने के बाद उसे डेड कर देती है। ऐसी कुछ खबरें आ रही है। और उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें सर्च करी ना, तो अपने इंडिया के अंदर भाई साहब उसका इतना मजाक बना दिया, हद से ज़्यादा मजाक बना दिया। बेचारे कुछ लोग जान गंवा बैठे उसको देखने के चक्कर में, और इंडिया में हर एक चीज़ का मजाक बना रहता है। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से 285.4 किलोमीटर से, और 100 किलोमीटर बाद 385 किलोमीटर पे हमें एक और फूड कोर्ट मिलेगा। देन फिर हम लोग आराम करेंगे वहाँ पे। तो खींचते हैं सीधा 100 किलोमीटर, 1 बज रहे 285 किलोमीटर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी 100 किलोमीटर की। Beneath the willow, so many years, too many tears on your pillow,